ये मिंजी माँ, ये माड़ी माँ, ये मेरी प्यारी सासू माँ, मेरे को माफ कर देना आप। या अल्लाह, आग और पानी एक साथ? या का एक गैरेज में 2 ट्रक? मेरे बाप का गैरेज इतना बड़ा है, इसमें 4 ट्रक आ जाएंगे। क्या तू ट्रक हमारे को बोलता? शर्म नहीं आती? जब ये 2 मिनट की मोहब्बत करो तो तू हैरत में हो जाता है, और जब ये लड़ो तो फिर बोलता माँ तू लड़ती है। ये बीच में खुश होता है अम्मा। ना माँ, अभी देख बात सुन। हाँ। आज जो मेहमान आ रहे हैं ना, इनकी खुशी में मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो तू इनके सामने अपनी कोई औकात नहीं दिखाना। क्यों? तू अंदर से घटिया है। हाँ, अंदर से जैसे तू आग लगाती है ना, ऐसे माचिस में तीली डाल के ऐसे फेंक देती है, वो मासूम सा मुंह ऐसा बना लेती है मटके जैसे। ये नहीं कर देगा, क्योंकि मेरे को फिर गुस्सा आता है। मेरे अंदर की औरत में भी जज्बातियत आ जाती है। जब अंदर से औरत जज्बातियत में आ जाए, फिर और नेगेटिव काम करने लगती है। मेरी शिकायतें नहीं लगाना अम्मा उसको। तू नहीं करना, नहीं तो फिर तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। फैसल, क्या बात है, चुप का बैठा है? मैं एहतजाज करता हूँ। ए बात सुन, एहतिजाज करना है ना, प्रेस क्लब के बाहर तंबू लगा, उधर बैठ जा भूख हड़ताल करके। इधर हमारे घर के अंदर क्यों करता है एहतिजाज? कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ। मेरे पैसे बढ़ाओगे तो आज का प्रोग्राम करूंगा, न करा लो किसी और से, मैं तो जा रहा हूँ। ये इसके अंदर एक घटिया जो है ना, स्टेज के एक्टर नहीं होते हैं जो फंक्शन वाले आर्टिस्ट, वो एक घटिया आर्टिस्ट बैठा हुआ है जो हम लोग को ब्लैकमेल करता है। इन मौके पे बोलता है मेरे पैसे बढ़ाओ। शर्म नहीं आती इधर को? तू क्या आजकल मोइन अख्तर के साथ रहता है कि मलिक अनोखा के साथ रहता है? ये अम्मा दूसरा स्टैंड बाय रखो ना, एक आर्टिस्ट और। अरे मैं देखना ईमान से मोइन अख्तर को फोन करके मलिक अनोखा से कंपेयरिंग कराऊंगी। नहीं, ये इधर जाके बैठ के ना गंडे गोले की गाड़ी पे बर्फ रगड़ेगा। तू फालूदा बनाना, तू फालूदे के काबिल औलाद है। माँ चुप करो, तुम पैसे कैसे बढ़ाएगा? अभी पिछले दिनों 150 रुपए बढ़ाए। 150 रुपए की सीएनजी डल जाती है, बाकी पेट्रोल का डलवाऊं मैं? तो तू साइकिल पे जा, चाइना में बादशाह भी साइकिल पे जाता है। तू क्या किसकी औलाद है? मेहमानों को फोन करने के लिए टेलीफोन का बिल भी लगता है, पेट्रोल भी लगता है, पिक एंड ड्रॉप देता हूँ मैं जाके। छोकरियों को फोन करता है, मेहमानों के नाम पे सारे कार्ड खराब कर देता हमारे। ये लेके मैंने सब सुना है, मेरे साथ पंचायत नहीं, मैं बहुत गहरी खोतून हूं, मैं बोलती नहीं हूँ तुम लोगों को। माँ ये बात बता, आज मेहमान कौन कौन आ रहे हैं? आज बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत आ रही हैं। एक तो हसीना मोइन साहब आ रही हैं, ने दूसरी आ रही है समीना अहमद। और प्रोग्राम उसी शर्त पे होगा, 5000 रुपए बढ़ाऊंगा। 5000 चल देखो ऐसा इसका करते हैं। घटिया फंक्शन वाला अंदर है ना, ये बोई है। देखो 5000 नहीं, मैं तेरे 10,000 मुंह पे मारूंगी। तू जा इधर से, थैंक यू। निकल जा, दफा हो जा तू। ये मेरे दिमाग चप्पल खींच के अरे ले। माँ ब्रेक में से काय को आए करते हैं? ऐसा मेहमान आ गए। 5000 5000 हाँ देंगे, ब्लैकमेल नहीं कर देंगे तेरे को। चपाटे दूंगी इसको मैं 5000। मेहमान आ गए, मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद गफ्फार साहब दौरा जी, तशरीफ लाइए, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने का। नवाजिश बुलाने क्या? हसीना मोइन साहब, सलाम अलैकुम। सलाम ये अलैकुम। मेरे हसीना पापा। बहन आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये मेरी दादी और मेरी मम्मा। आदाब आदाब। बेटा वाइपर चला, वाइपर नए नए ड्रामे देखने शुरू किए ना, अभी वाइपर सीख रही है। गफ्फार, अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। ओके, आप यहाँ वेट कीजिए, मैं आपका अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। जरूर। आप यहाँ ख्याल हम रखिएगा। आप अपने सर आंखों पे ख्याल ख्याल रखेंगे। माँ इतनी बड़ी खातून हमारे घर में आई है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, गफ्फार ज़ैड दौरा जी में बहुत खुश आमदेद। और आज जो हमारी पहली मेहमान है गफ्फार ज़ैड दौरा जी में, इन्होंने बेशक अपने बहुत कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे इस घर और फैमिली के लिए निकाला ताकि वो हमारे दरमियान आके बैठें और उनसे बातचीत हो। और ये मुल्क की चंद बड़ी मुसन्निफ़ाओं में से एक मुसन्निफ़ा हैं जिनका नाम किसी भी किताब पे या कॉलम पे या किसी अफसाने पे या किसी ड्रामे पे या सीरियल पे या टेलीविज़न पे किसी भी हवाले से आ जाए तो वो लोग देखना नहीं छोड़ते, मतलब उसको मिस नहीं करते। दुनिया भर में हमारे राइटर्स ने, चंद राइटर्स ने बड़ा नाम पैदा किया, लोगों के दिलों में बहुत पसंदीदगी और जगह बनाई। उनमें से एक राइटर ये भी हैं कि जिनके लिखे पे बैरून ममालिक के कई बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आज भी काम करना चाहते हैं, और उनकी शर्त होती है कि अगर ये लिख दें तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे बड़े लोगों को बुलाने के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ, बल्कि हम ये देखते हैं कि हम अपने मुल्क के बड़े लोगों को, जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो एक्चुअल जिनको कहा जाए कि लिविंग लेजेंड्स,
उनको कैसे बुलाया जाता है ये आपसे बेहतर कौन जानता है। ख़वातीन और हज़रात, तशरीफ ला रही हैं आज भी द वन एंड ओनली हसीना मोइन। पप्पा आराम से, पप्पा। माँ पेट्रोल के दाम करने गए, कम करने गए क्या? दादी ये देखो प्लीज टकराते बच गया। ऐसे जाती है ये हसीना पर जैसे W11 नहीं साइड मार के जाती है, ऐसे जाएगी। इसको सोच कितना ऐसे प्लीज भागेगी। ये अम्मा मेरे को डर लगता है ना आपसे, मैं क्या करूं? डर लगता है क्या? मैं कोई चुड़ैल हूँ, कोई पिछल पैर हूँ? तेरे को डर लगता है? दादी मेहमान आए। मेहमान मेरी हसीना आपा आई है, माशाल्लाह। हसीना आपा, मैं तो बचपन से आपके ड्रामे ऐसे शौक से देखती थी, क्या बताओ। मैं तो रोटी भी नहीं खाऊं। मेरा बाप बोले इतना शौक नहीं रखना। जैसे लड़कियां आपके ड्रामा में होती थी ना, जो देखती थी मैं हीरोइन को ये भाग जाए टप के दीवार, मैं भी ऐसे दीवारें टपती थी। अच्छा इनकी हीरोइन पकड़ी जाती नहीं थी, मैं पकड़ी जाती थी। आज पता चल गया है ना अम्मा, दीवारें फलांगती थी। अम्मा प्लीज फलांग नहीं सकती है ना, तेरा कलेजा वो होगा। तू तो Excuse me, खड़ी हो गई तो बात दीवार सुनिए। में क्या है कि excuse देखा नहीं? ये देखो ना अम्मा ने आते मेरे से झगड़ा शुरू कर दिया ना। ओह माय गॉड, मैं किन एजुकेटेड लोगों में फंस गया। अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड। हम लोग सोसाइटी मूव करते हैं, सोसाइटी मूव। पापा प्लीज ये तो आप सोसाइटी रिमूव कर रहे हैं, ऐसा ना करें। आप हसीना आप बैठी हैं। आपने कभी ऐसे कैरेक्टर लिखे ड्रामे में, ऐसे जैसे सच्ची के कैरेक्टर? नहीं, इन्होंने बड़ा तहजीब में लिखा है। अभी आप अकेले में बैठना, मैं आपको इस घर की कहानी बताऊंगी। प्लीज मम्मा आप खामोश हो जाइए प्लीज। आप क्यों झगड़ा शुरू करती हैं? मेहमान आए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया गफ्फार ज़ट दुर्राजी में आपकी आमद का। कोई बहुत बात नहीं, ऐसा होता है घरों में। नहीं, मोहब्बत है तो हमारा प्यार है आपस में। और मेरा मैं- बच्चा ना, जब भी कोई छोकरी इस सीट पे आके बैठती है ना, बोलता है मेरा रिश्ता करा दो, रिश्ता करा दो। बेवकूफ, आज देख कौन आई है, तेरा रिश्ता कराऊं? ए पागल, ये ड्रामे लिखती है ना, इसके ड्रामे की हीरोइन होगी ना खूबसूरत सी, ये लड़की से तेरा रिश्ता करवा दूंगी। अभी मैं इनके मुंह पे बोलता हूँ, माफ करना भाई मेरे को। मैं इनकी हीरोइन से शादी नहीं करूंगा। क्यों? शोएब मंसूर ने भी लिखा था, आपको याद नहीं है? क्या कि लिखा? हसीना को बुलाइए, बिठाइए, समझाइए, ये मुल्क की सब बच्चियां हैं दाल दाल कच्चियां, कभी भी जागती नहीं, अभी भी भागती नहीं। सुसर को थप्पड़ मार के दीवार घर की फांद के कभी भी जागती नहीं। अभी देखो ना, ये लिखा था मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, इनकी हीरोइन से शादी नहीं करूंगा। भाई मेरे को माफ करो। भाग जाती है। भाग जाती है। क्या कच्ची आबादी की होती है, उनके पास कन्वेंस नहीं होता था क्या? बेटा मैराथन रेस की बात करता है आई एम वो। सॉरी, मैं जरा जज्बाती हो गया था। आपने कोई बात फिल्म्स भी लिखी, जी, क्या रहा तजुर्बा? क्या मतलब फिल्म उसमें की हीरोइन से शादी करेंगे? वो बागी नहीं थी हसीना। अचानक आप टीवी से फिल्म पे आ गए, पहले तो तो मैंने TV कहा में शायद- नहीं, मैं बात का आगाज आपसे करना चाह अच्छा रहा जी। हूँ। फिल्म की हीरोइन तो खैर वो फिल्म खत्म होने के बाद भागती है ना, अच्छा, लेकिन वो आपका तजुर्बा कैसा रहा? फिल्म का तजुर्बा एक तो इंडिया में मैंने बनाई थी, जी राज कपूर की फिल्म हिना के डायलॉग्स लिखे थे, जी हाँ, वो बहुत अच्छा रहा। जी हाँ। पाकिस्तान में समीना पीरज़ादा की फिल्म नज़दीकियाँ थी, उसके डायलॉग्स लिखे, वो भी बहुत अच्छा रहा। मतलब कामयाब रही वो फिल्म। जी हाँ। जावेद शेख की एक फिल्म लिखी थी, मज़ा बहुत आया, काम भी बहुत अच्छी तरह हुआ, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म कामयाब नहीं हुई। किस वजह से? अब मुझे नहीं मालूम किस वजह से, लेकिन बस। अगर मेरे को हीरोइन ले लेते तो चल जाती ना फिल्म। अच्छा, आपके जितने भी हमने इंटरव्यूज टीवी पे देखे, उसमें आप बहुत कम बोलती हैं, तो आम जिंदगी में भी आप कम बोलती हैं? नहीं, आम जिंदगी में तो कम नहीं बोलती हूँ, लेकिन इंटरव्यूज़ वगैरह में जितना पूछा जाता है उतना बताती हूँ, ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं बताती। आपने लाजवाल किरदार लिखे, हसनात भाई का बादशाह, जमशेद अंसारी मरहूम ने वो तारीख रकम कर दी जी। और ऐसा परफॉर्म किया कि पूना इंस्टीट्यूट में उनकी वो अदाकारी दिखा के पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, जो कि बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। क्या आपको लिखते वक्त पता था कि ये इतनी मकबूलियत हासिल कर पाएंगे? नहीं, लिखते वक्त कतई भी अंदाज़ा नहीं था कि ये आर्टिस्ट जो हैं ये एक उम्र के लिए इसी नाम में आ जाएंगे, इसी किरदार में रह जाएंगे। हाँ, उन लोग के नाम लोग भूल गए। कबाचा कबाचा ही रह गया, हसनात भाई रह गए। तो ये इब्तिदा में अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखो
सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं होता है, इसमें डायरेक्टर का भी हाथ होता है, इसमें आर्टिस्ट का अपना हाथ बहुत बड़ा होता है। इतनी वो मेहनत conceive की कैसे थी करता है उन्होंने, इतनी मेहनत की थी कि उसके लिए मैं उनको हमेशा ये दाद दूंगी कि वो कबाचा को कबाचा उसने बनाया, बहरोज़ ने, हसनात भाई को हसनात भाई जमशेद ने बनाया, जी हाँ। मामू को सलीम नासिर सलीम ने नासिर बनाया, साहब मरहूम। कुर्बान जिलानी ने शहीद भाई को बनाया। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना, जब मेहनत करते हैं तब बनते हैं। मतलब आप लिखते वक्त आपको नहीं अंदाजा होता कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर जो है नहीं, वो बिल्कुल एक, अंदाजा नहीं होता। नामवर कैरेक्टर मतलब आप अपने तौर पर बेहतरीन से बेहतरीन जुमला लिख दें, लेकिन आर्टिस्ट अगर उसे सही तौर पर अदा नहीं करेगा तो ख़त्म हो जाएगा वो, बिल्कुल सही जुमला बात, ही मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। बात की आपने, बिल्कुल सही। आपने लाजवाल सीरियल्स लिखे, बेशुमार नाम हैं, क्या क्या नाम लूँ मैं, और लेकिन अभी आपने कुछ अरसे पहले बेहद इसरार पे हिंदुस्तान के एक चैनल के लिए आपने एक सीरियल लिखा, वो मकबूलियत वो हासिल नहीं कर पाया जो आपके हाँ, जो सारे, वो इत्तेफाक। उसकी क्या वजह रही? उसकी वजह ये थी कि कास्टिंग के वक्त मैं मौजूद नहीं थी, अच्छा। और जो उसके डायरेक्टर उन्होंने लिए थे वो भी मेरे हिसाब से इतने अच्छे नहीं थे। तो शुरू की 26 किस्तें जो थीं वो काफ़ी कमज़ोर गई थी, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि मरीना और साजिद हसन वापस आ गए जी। और डायरेक्टर चेंज करवाया मैंने, मैं खुद गई थी वहाँ, जी। और उसके बाद का जो था वो तो मरीना powerful और था। साजिद आपके कास्ट के देखो, ज़हन अगर मरीना के मुकाबिल एक ऐसा आर्टिस्ट रख दिया जाए जो कि रिस्पॉन्स ही नहीं कर सके, तो मरीना क्या कर लेती है अकेला? सही। वो तो बहुत बोर हो गई थी। एक्शन का रिएक्शन नहीं होए तो मजा ही नहीं आवे ना। वो तो बिल्कुल अभी खामोश मेरे हो सामने मेरी बहू नहीं हो, मेरे को क्या मजा आवे, मेरा दिल ही नहीं लगे घर में। रिएक्शन का बहुत अच्छी शौक है बात ना। की है ना? बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत तालियां अच्छी भाई, एक्शन का रिएक्शन आपने बहुत अच्छा कहा। हसीना बहन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती देख, हूँ। मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलना, तो हसीना ऐसी मोहब्बत वाली औरत दादी, है, ना इसकी कोई सास है ना मेरी कोई सास है, तू देख ले, हम लोग दोनों एक पार्टी के। दादी, मेरे को तो आस है ना, मैं बात तो कर सकती एक्सक्यूज हूँ। मी दादी, आज आप रो नहीं सकती क्योंकि आज ऐसी मेहमान नहीं जिनकी शक्ल दादा से मिल रही हो। मेरी तो दुख अच्छा, तो बोल दादा सकती से हूँ। मिलती है तो रो पड़ती है। बहुत रोती है। ऐसे बहुत मिलते हैं, ऐसे लगता है जैसे वही आ गए, मेवासा में जाते हो ना मैं। हाय हाय। क्या बोल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप जब लिखती हो तो खाने की कितनी चीजें पास रखती हो? आपके सवाल का जवाब लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप ज्यादा सोच के जवाब देंगी। मिलते हैं खवातीन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हसीना आपा हमारे साथ हैं गफ्फार दौराजी में एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखो ब्रेक आ गया। खुशामदेद खवातीन हज़रात जी। जो चीज ये खुद करती है दूसरों से वही ये सब। अम्मा मेरे को पूछने दो ना, ये मैं आपने थोड़ी सी बड़ी राज की बात जान ली, पता नहीं कैसे आपको पता चल गया। मैं तो हैरान हूँ कि ये वाकई सही है कि मैं 2-4 चीज़ें खाने की रखती हूँ। जैसे नट्स हैं, मूंगफलियाँ हैं, चिप्स हैं, ये 2-4 चीज़ें। जब मेरा जी घबराने लगता है लिखने से, नट्स खा के दिमाग कैसे काम करता है? नोटी नोटी सा हो जाता है ना। नटी नहीं होते हैं, काम चल जाता है। ये तो इतना खाती है, कभी कभी मैं इसके खिलाने के खिला पाऊँ ना तो मैं इसके पास टिश्यू पेपर का डिब्बा रख देती हूँ। मैं हसीना बहन से पूछूंगी तरीका लिखने का। मैं भी खाने की बहुत सारी चीजें रख के अम्मा के खिलाफ लिखा करूँ। बेटा पहले तख्ती तो लिख, फिर कुछ लिखना हसीना की। प्लीज खिचड़ी पास रखना, खिचड़ी खिचड़ी। प्लीज प्लीज आप लोग जवाब दें। हसीना एक बात बताना। नहीं, उनका हसीना। जवाब पूरा नहीं हुआ। वो कौन सा? बता रही कि क्यों रखती हैं अपने साथ। मैं इसलिए रखती हूँ कि इंसान एक ही काम करते करते कभी बोर हो जाता है। कम से कम मैं हो जाती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने के ज़माने में भी पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाती थी तो उठ के इधर उधर से चीज़ें ढूंढ के लाती थी खाने की और खाती पीती थी ताकि उतना वक्फा मिल जाए। अच्छा। फिर उसके बाद फिर बैठती थी पढ़ने। आजकल लिखती हूँ तो लिखने के वक्त ये करती हूँ कि कुछ चीज़ें रख लेती हूँ, छोड़ा भाई दफ़ा करो, अब थोड़ी देर बाद लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर कुछ खाया पिया, चाय पी, और चाय पी के थोड़ा दिमाग फ्रेश भी हो जाता है। उसके बाद फिर लिखना शुरू करते। वैसे मैं भी घर में जब खाना पकाने लगती हूँ ना, बच्ची खाने में, पहले मैं एक खाना पका के रख देती हूँ, उसको खाती रहती हूँ, दूसरा बना लेती हूँ। हाँ, बोटियाँ सारी खा जाती है, मसाला हमारे लिए रख देती है। घर की बातें मेरे ख्याल से अच्छा, मैं हसीना आपा से एक जी, सवाल जी, करूंगी। जी, जी, हसीना जी। आपा, आप ये बताओ, पहली दफा आपके दिमाग में कब आया कि आप लिख सकती हो?
क्या लिखा था आपने? नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं आया था, मेरी प्रोफेसर के दिमाग में आया था। हाँ। कि तुम एक ड्रामा लिख दो, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान से एक सर्कुलर आया है कि तमाम कॉलेजेस के लड़के और लड़कियां एक एक ड्रामा लिख के भेजेंगे। तो उन्होंने कहा तुम लिख दो। मैंने कहा मुझे तो नहीं लिखना आता। तो उन्होंने कहा जैसा भी आता है लिख दो। उनका कुछ खाने को दिल चाह रहा होगा। वो शानुल हकी की बेगम साहिबा थी जी। ओहो, सानुल हकी बहुत बड़ा नाम है उनकी हमारा बेगम बाबा। साहिबा थी, सलमा हकी। अच्छा, तो उन्होंने कहा था, उनको कैसे पता था कि आप में ये वो जरा मेरी सी- उर्दू की टीचर प्रोफेसर थी, उनको अंदाजा तो आप था कि मजामीन मैं- लगती होंगी ना अपने स्कूल कॉलेज में, तो आपके मजामीन से मुतासिर हुई नहीं, होंगी। मज़ामीन से भी मुतासिर हुई होंगी, बल्कि हमारे यहाँ वॉल पेपर मैगजीन होता था। अच्छा। उसमें मैं अपनी लेक्चरर्स के कैरिकेचर्स लिख के लगाया करती थी। जैसे आपका दिल चाह रहा है ना सास के खिलाफ लिखने को, ऐसा हमारा दिल चाहता था अपनी लेक्चरर्स के खिलाफ लिखने को। तो उसको मज़े मज़े का बना के लिखते थे। तो उनको ये एहसास हुआ कि ये लिख सकती है। अच्छा, ये जो कैरिकेचर्स आप बनाते थे प्रोफेसर के, तो कभी डांट नहीं पड़ी? किसी ने बुरा नहीं माना? हमारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे। मैगजीन था ना बेटा, मैगजीन में तो कोई नहीं मना करता और होगा ना। दूसरी बात ये कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो ना, हाँ। तो लोग थोड़ा मार्जिन दे देते। हाँ, मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ अक्सर। और शरारत मेरे आप कितनी भी कर लिटरेचर लो तो बहुत अच्छा उसका है। कोई पूछगछ नहीं होती थी। अगर पढ़ने में अच्छे। अगर पढ़ने में। अच्छा, एक बात बताइए, जो फिल्म हिना बनी थी, जेबा बख्तियार इसमें हीरोइन थी, तो समीर खान ने इसको इजाज़त दे दी थी? उस वक्त तक समी खान का वजूद नहीं था। वजूद तो उनकी बहुत बड़ा था, जिंदगी में- उनकी जिंदगी में वजूद नहीं था। वो इसका गाना बहुत अच्छा, मैं हूँ तू है रंगीना, बहुत अच्छा था। आपका मिजाज जैसा है धीमा, आपका जो मिजाज है, जो आपका मजाक है, वो भी बहुत धीमा धीमा और बहुत ही, उसमें लाउडनेस नहीं है, लाउड नहीं होता वो। लाउड नहीं। तो ये आपकी नेचर से मुंसलिक है कलम आपका, या आपको क्योंकि एक इमेज बन गया है उसको बरकरार रखने नहीं के नहीं लिए? नहीं, ये तो नेचर ही से मुताल्लिक होता है। जो कुछ भी आप लिखते हैं उसमें आपकी शख्सियत शामिल होती है। अच्छा, आपका कैरेक्टर, आपके एनवायरनमेंट, आपकी परवरिश, हर चीज़ शामिल होती है। तब उस कहानी में या जो कुछ भी होता है, तब आप उसको साबित करते हैं कि आप क्या हैं और कहानी क्या है। तो वो चीज़ आप कहीं भी चाहेंगे तो ढूंढ लेंगे कि इसमें आर्टिस्ट कहाँ, राइटर कहाँ हैं और इसमें दूसरी कहानियाँ कहाँ हैं। हसीना बहन, आप कभी ड्रामा लिख के पेन तोड़ती हैं? ये क्या जज है, नहीं, पेन मैं तोड़ेंगी? जज मतलब नहीं अपने थी। ड्रामे को सजाए मौत देती हैं? वो कोई क्यों पता तोड़ेंगी नहीं, मैंने पेन? सुना था जो लिखते वो पेन तोड़ देते। मैं तो अम्मा के बारे में लिख के पेन तोड़ दूँ। देख लो, आपने कभी लिखा नहीं सास बहू, ये देखो सच्ची ये वाकयात के साथ। सच्ची दास्तान वाकई, ये तो इस पे आप बड़ी- ड्रामा बनाओ आप आप हमारे हालांकि घर रह मैंने के कभी देखो सास जरा। बहू की कहानी देखी नहीं है, अभी देखो, सुना बहुत है। किरदार सच्चा, लेकिन किरदार। आज देख ऐसा हमारे में झूला में ये हमारा मियां उधर मेवा साहब में पड़ा, इसको तो मियां भी मिला, बेटा भी मेरे पास क्या है, बेटा भी मेरा छीन लिया इसको। तो बेटा आपने भी औरतों आपका के लिए है, बहुत पोता लिखा भी होगा, आपका मर्दों है। के लिए लिखे मजलूम शौहर लिखे, अब मजलूम शौहर। पापा प्लीज। हसीना, अब आप एक बताओ तो, आप जैसे अभी कहानियां लिखती हो, ड्रामे, इसके अलावा क्या स्कूल में पढ़ाती हैं आप? स्कूल में पढ़ाती थी, अब नहीं पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप नहीं पढ़ाती हैं अभी? नहीं, अब नहीं। तो आपकी कोई ऐसी स्टूडेंट है जो आपके नक्शे कदम पे चल रही हो, बोला आप बोलो कि ऐसी कोई आएंगी कि मेरी जो आपकी तरह? स्टूडेंट्स बहुत काबिल भी हुई हैं माशाल्लाह। और अभी हैं बहुत स्टूडेंट्स काम हैं भी आपके? किए। स्टूडेंट्स हैं अभी? देखो तो उनकी पढ़ाई छुड़ाएगा तो। देखा अभी आपने देखा, कितनी बड़ी है? बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं। आप बताइए, मतलब बताइए। नहीं मतलब तो ये बता रहे माँ का शादी का दफ्तर थोड़े खोला, राइटर मतलब जी है। गाल कर, मतलब जी गाल कर, वो क्वेश्चन कर उसकी दिया, हीरोइन जैसे को तूने बना रहे। रिजेक्ट कर दिया, अभी वो अपनी स्टूडेंट बताए दे। स्टूडेंट तो ठीक है ना, हीरोइन तो काबू में नहीं होती है ना, स्टूडेंट तो काबू में होती तो है। आप डरते क्यों? अच्छा, चलो छोड़। ये आपने जो अभी आपने कहा कि जो नेचर होती है वो कलम से निकलती है राइटर की, तो इसका मतलब है कि आपकी नेचर में असनाद भाई वाली शरारतें भी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में शरारतें की हैं आपने? बचपन में क्या, यूनिवर्सिटी लेवल तक किए। शरारतें की? कोई शरारत ऐसी? मैगजीन में जब भी देखो बनाती थी तो फिर नहीं, शरारत है। इससे हट के कोई ऐसी शरारत की कि जिससे किसी देखिए, कॉलेज में मुझे मेरे प्रोफेसर्स जो थे डेविल कहते थे।
अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। होता ये था कि क्लासरूम हमारा 100 लड़कियां होती जी। थी, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, इंग्लिश का पीरियड है, जूलियस सीजर पढ़ाया जा रहा है और मैंने हाथों में इतने सारे कॉइन्स रखे हुए हैं, सब खामोशी से सुन रहे हैं और वो आहिस्ता से मैंने फ़र्श पे डाल दिए। अब ज़ाहिर है फ़र्श पे खन 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 करते हुए वो पूरे उसमें फैल गए। अब लेक्चरर 1 मिनट को रुकी, उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा कि हसीना आके इधर बैठ जाएं। मैंने भी कोई बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं खामोशी से जाके बैठ जाती थी मासूम शक्ल बना के। तो वो कहती थी कि तुम बहुत धोखेबाज हो, तुम्हारी शक्ल मासूम है तो लेकिन तुम नहीं हो। ये ना आपका नाम हसीना और काम मासूमा वाले। बहुत मासूम। सर, मैं भी जब खाना पकाती हूँ ना तो अम्मा शरारत करती है, नमक डाल के आ जाती है हांडी में। ये जो ड्रामा अभी जो मौजूदा मयार है, आप इससे किस हद तक मुतमईन हैं? नहीं, ड्रामा जो है अब हमारा ज़वाल पजीर हो गया है, अच्छा, पहला जैसा नहीं रहा है। पहले ड्रामे में बहुत ग्रिप थी, हमारा ड्रामा सारी दुनिया में पहचाना जाता था, बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा जो था वो अपनी मिसाल आप था और बेशक, सारी दुनिया के बेशक। लोग कहते थे कि आपका ड्रामा बहुत अच्छा बेशक। होता है। लेकिन अब बदकिस्मती से हमारा वो मेयार नहीं रहा है। राइटर्स की बात कर रही हैं आप या ड्रामे? नहीं, देखो, इसमें टीवी ड्रामा जो होता है उसमें सिर्फ राइटर का हाथ नहीं होता है, जी। उसमें डायरेक्टर का हाथ भी होता है, उसमें आर्टिस्टों का हाथ भी होता है और आजकल उसमें चैनल्स का हाथ भी है, आजकल उसमें मार्केटिंग का हाथ भी आ गया है। जी हाँ, तो जब आप इतना डिवाइड कर दोगे ड्रामे को तो ड्रामा धीरे धीरे जो है वो गिरता चला जा रहा है। जी हाँ, सही कह अगर आपकी फरमाइश ये है कि भाई ऐसा ड्रामा बनाओ कि जिसकी मार्केटिंग वैल्यू ऐसी हो कि लोग उसको फ़ौरन ख़रीद लें, तो फिर आप अपने मतलब से बनवा रहे हैं ना, फिर राइटर का तो कोई मकसद नहीं रहा ना डायरेक्टर का रहा। सही कह रही हैं। मार्केटिंग का हाथ जब से आ गया है, नहीं, ऐसे हमारी भी बेटा हीरोइंस पहले के के भी ड्रामे हम लोग इंतजार करते थे, कभी 8 बजेंगे, ऐसे रस खत्म हो जाता था रोड पे, तो इनके ड्रामे देखते थे। अभी तो क्या है, ऐसे लगता है जैसे बस ड्रामों को बनाया ने चला दो, तादाद बता दो, 3 है, 5 है, 8 है, सही और कह रही रिमोट हैं। लेके लोग 3 मिनट में ड्रामा देख के रिजेक्ट कर देते हैं ना, हमारे को अच्छा नहीं लगता। ये हमारी बहू जो है ना, ये घंटियों वाले ड्रामे देखती थी, ये पाकिस्तान के चैनल ही, हम तो 3 मिनट देख के फिर उधर से उधर, उधर से उधर चले जाएं, कोई ड्रामा ही नहीं। असल में चैनल्स की, सही कह रही हैं, चैनल्स की भरमार हो गई भरमार है ने बहुत खराबी और, की है बेटा। ऑप्शंस- देखिए, चैनल्स जब शुरू करना चाहिए, मेरी मामूली सी राय है कि जब आपके पास तकरीबन साल भर का सॉफ्टवेयर हो, आप पेश कर सकें उसे उतना ही मजबूती से। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने एक दूसरे की रेस में चैनल्स खोलना शुरू कर दिए, उनके पास सॉफ्टवेयर था जी नहीं, हाँ। आज उसको पकड़ा, ये लिख दो, ये बना दो, जी ये हाँ। शो बना दो, जी वो हाँ। कर दो जी हाँ। और वो डाल दिया जी उसमें। हाँ। या कहीं से कॉपी करवा ली, फला फिल्म देख दो और उसको लिख दो, फला सोप देख लो इंग्लिश का, उसको कॉपी करके जी लिख हाँ, दो। जी हाँ। तो इस तरह तो नहीं होता। ट्रांसलेशन तो आजकल बहुत हमारे पास सिर्फ हीरोइंस के पास ही सॉफ्टवेयर रह गया है, जो कि लड़का काफी को भाई बहक बहुत रहा है। तरक्की करेगा, हसीना बहुत आपा। तरक्की करेगा। एक्सक्यूज मी, नहीं, मैं सच बोलता हूँ ना, मैं तो सच्ची बात। हाँ, आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जान पहचान है? होगी, बिल्कुल होगी, क्यों ऑक्सफोर्ड नहीं होगी? यूनिवर्सिटी देखी मैंने जरूर है, मगर जान पहचाने इन्हें भेजना है। नहीं नहीं, मेरे को उधर है ना, असल में चाय का बुटीक खोलना है। आप पानी पी लो, पानी पियो मैं बहन, पानी पी लूं। पानी पी लो बहन, आप पे जो ऑक्सफोर्ड आपके लिए यूनिवर्सिटी में चाय का बुटीक। आपका माशाल्लाह जहीन पोता बच्चा। बहुत जहीन ये है। मेरा छोकरा है ना, मेरा बेटा इनका है, छोकरा मेरा। ये मेरा छोकरा है। नस्ल किसकी है? पप्पा बेल बजी है, बेल बजी है, बेल बजी है पता है अभी। मैं तेरा बाप हूँ। एक सेकंड, पहले मैं ब्रेक लूंगा, फिर मैं जाऊंगा। मैं मेरे नहीं गेस्ट- जाऊंगा। आप नहीं जाना, आप मेरी मेरे बाप- personality कुछ ऐसी आप है। मेरे वालिद हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, वालिद हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ।
क्योंकि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे ना। माँ बाप गिव की इन टेक, गिव इन टेक। गिव एंड टेक नहीं है ये, बाद बानसीब बेद बेनसीब। ओके, ये आज पता चला। हाँ, मैं हसीना आपा के साथ बैठा हूँ ना, देखो ना खरबूजे को देख, खरबूजा रंग तो पकड़ता है। और अभी मेरे को पता ही, मेरे को चांस तो देंगे। बेल बज गई है। ख़वातीन और हज़रात, के मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे अगले मेहमान आ गई हैं, मैं उनको लेके रिसीव करके आता हूँ। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, आप तशरीफ रखिए। हसीना आपा इधर आने का। थैंक यू, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ख़वातीन और हज़रात, हमारी अगली मेहमान भी आ चुकी हैं खुश नसीबी से गफ़ार ज़ट दोराजी में, और लाहौर से आई हैं। हमने इनको लाहौर से बुलवाया है और ख़ास तौर से लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं। हसीना आपा, आप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मुल्क की नामवर आर्टिस्टों में से एक आर्टिस्ट, मुल्क की नामवर चंद बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस, और मुल्क की चंद उन एक्ट्रेसेस में से जिनके काम हमें अब तक याद हैं और हमेशा याद रहेंगे। और जब भी जिस भी किरदार में आती हैं उसमें हिला के रख देती हैं ऑडियंस को भी और अपने सामने काम करने वाले को भी। और आप सबकी जानी पहचानी पसंदीदा, हमारी भी आपकी भी, समीना अहमद। तालियां तालियां। ये तो वाकई मेरी पसंदीदा बुलाली भाई। लाहौर से बुलवाया, अभी शाम की भलाई चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हसीना मोइन साहबा, आप सुशील भाई, पापा। हाउ डू डू? अरे ये तो इतनी छोटी छोकरी सी है, ऐसे बुड्ढे बुड्ढे रोल क्यों करती है भाई? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, देखो कैसी प्यारी है। बहुत ऐसे प्यारी। बुजुर्ग वाले ऐसे बाल सफेद कर लेती है, चश्मे लगा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर से, आपको मैंने उनको फ़ोन किया था। मैंने उनको बोला, मैं कहा आप मेरे गफ्फार ज़ट दोराजी हमारे घर तशरीफ लाए ना, तो कह लेंगे मैं तुम्हारा प्रोग्राम देखती हूँ, तो मेरे को फ्लैट मिलेगी तो मैं आऊँगी। सीट नहीं मिल रही थी, मेरे को हाँ ना, सीट नहीं मिल रही थी, वो मुश्किल से करवाई मैंने। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं इसका बाप हूँ, गप्पा। जी जी, मैं कराता हूँ, तारुफ कराता हूँ। ये दादी है मेरी, हाँ, मेरी दादागिरी है। हसीना मोइन साहबा को तो आप कौन नहीं इतनी बड़ी जानता। हमारी खातून बेटी और है, मेरी माशाल्लाह। मम्मा है उनके साथ। दादा प्लीज, आदाब। ऐसा वाइपर चला, ऐसे वाइपर चला, ये ना कर। और मेरे पापा हाँ, अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। आदाब। स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, कारोबार काफ़ी वसी है, पैसे वाले आदमी हैं। ये इन्होंने स्टूडियो मुझे दिया है और मैं इनके लिए काम करता हूँ। मेरा 40 लाख रुपया लगा हुआ है समीना बेट। हमारा डूबा तो नहीं है ना? डूबा तो नहीं है, मैं ही डूबूंगा। मेरे को पैसे वैसे देती नहीं है सारी। ये भाई, ये तो क्वेश्चन कर। बात कर रहा हूँ पापा, बात कर रहे, गेस्ट से बात कर रहा हूँ। लाहौर सेंटर से आपने आगाज किया अपने कैरियर का? जी हाँ, लाहौर सेंटर से कितने साल पहले किया आपने? बहुत साल हो गए। अच्छा, बहुत साल। बहुत ज्यादा तो साल क्या हो गए। गांधी जी के जमाने से किया? करीब करीब मैं छोटी सी आपके ड्रामे देखती है थी। ना। हाँ, मम्मा प्लीज, आप हर एक को यही बोलती हैं। शहजाद रॉय आया था, उसको भी यही बोलती है जब मैं छोटी थी। शहजाद आपका रॉय को गाना मैंने सुनती नहीं थी। बोला ऐसा। हाँ। तो मैं भी छोटी थी तब। अच्छा, उसके बाद मेरा सवाल ये था कि लाहौर सेंटर से आपने शुरू किया काम, और शोएब हाशमी साहब के साथ आपने कॉमेडी से शुरू किया आपने? नहीं, कॉमेडी से नहीं शुरू किया, उससे पहले कुछ और भी किया, सीरियल भी किया था एक। बताइए। लगन अपनी अपनी रावलपिंडी स्टेशन से किया था। अच्छा। बानो आपा का। अच्छा। और बाकी रैंडम ड्रामे जो होते हैं, जैसे काम चलता है वो उस तरह मतलब का करती कॉमेडी रही। मगर चलती रही? कॉमेडी तो सच कप सच से शुरू कप किया। से शुरू ये किया उसने। संजीदा ड्रामे करती थी। बहुत ड्रामे होते हैं ना, जैसे खालदा रियासत, उजमा गिलानी, इन लोग के साथ ही संजीदा ड्रामे करती थी। ये तो कॉमेडी इसने बाद में शुरू की। मैं सही बोलती हूँ ना? नहीं, थोड़ी सी पहले वो की तो थी। आपने पहले की बहुत ना एक पहले, ग्रुप हाँ, के साथ, बचपन में। जैसे आपका एक हाँ। टीम थी। फिर बाद में आपने बाद अपनी में, जो हाँ। प्रोडक्शन की तो आपने कॉमेडी के काम किए। तो आपको किससे यकीन था कि मैं कर लूंगी ऐसे संजीदा सी, रोती रोती, दुबली पतली, खामोशी समीना, ऐसे कॉमेडी कैसे कर ले? बोलते कॉमेडी में तो मोटी मोटी ऐसी औरतें होवे तो लोग हंसते। यकीन तो नहीं था कि हो जाएगा, मगर बस हो गए काम। कुछ नहीं, ठीक हो गया। जो शोएब हाशमी साहब का जो सच गप था, जी। उसमें काफ़ी नाम सामने आए हमारे। बुशरा अंसारी साहिबा ने भी उसमें किया था, और वो तो खैर फारूक कैसर साहब के साथ भी किया करते थे, और आपने भी उनके साथ। उनकी कॉमेडी का जो मेयार था उस वक्त, वो आज भी पसंद किया जाता है। जब भी कभी क्लासिक्स में हम देखते हैं उनका सच गप का कोई टुकड़ा या क्लिप,
तो हमें हंसी आती है, वैसे क्योंकि उनके बोलने का अंदाज बड़ा फिल्मबदी है, बहुत अच्छा। तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? वो कॉमेडी और आज की कॉमेडी आप पे क्या फ़र्क महसूस करती है? 16 सवाल कर लिए। बस ठीक है, हाँ, बस ठीक बहुत है, सवाल बस ठीक है, बस ठीक है। हाँ, अब बहुत फर्क है, बहुत फर्क हो गया है। आपकी खामोशी ने बता दिया कि अब क्या फर्क है। अच्छा, ऐसी भी कॉमेडी होती है, आदमी सोचता है इस पे हंसे के रोए। बहुत ज्यादा नहीं हो गए सिटकॉम्स और मजाक और मजाहिया ड्रामे? नहीं तो क्या वो संजीदा ड्रामे ज्यादा नहीं हो गए? तो आप क्या संजीदा ड्रामे करते करते डिप्रेस नहीं हो जाती थी? बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाले वही काम roles? हो रहा था। अब हम तो काम करने वाले लोग हैं, तो जो जैसा काम हो रहा था वही करते थे। फिर टीवी एक ही तो था स्टेशन। जी हाँ। तो और उसके ऊपर जो भी काम हो रहा था जी, वो जी। संजीदा काम ही हो रहा था, तो वही फिर हम कर रहे थे। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने की फैमिली में? आपको फैमिली से कोई रोक टोक तो नहीं हुई शुरू में, जो कि उमूमन नहीं, उस जमाने में नहीं, हुआ करती थी लड़कियों के काम नहीं, करने कोई पे? इतनी खास ऐसी नहीं हुई कि खास बहुत- नहीं हुई, मतलब? हाँ, मतलब थोड़ी बहुत हुई। रेस्ट्रिक्शंस थी रिस्ट्रिक्शन थी, कि लेट नाइट की रिस्ट्रिक्शन थी कि बहुत देर तक नहीं, मगरिब तक या 9 बजे तक या 8-9 बजे तक घर वापस आ जाए। एक्ट्रेस तो एक्टिंग तो आप कर रही हैं, हाँ, डायरेक्शन करके आपको क्या कुछ ऐसा लगा कि मैंने गलत फैसला किया, ये मुझे नहीं, वही सही है, आराम से जाओ ना? नहीं, गलत फैसला नहीं किया, गलत फैसला नहीं किया। मैंने डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किए, ड्रामे कर भी रही हूँ, प्रोडक्शन हाउस है मेरा अपना, तो सारा काम करती हूँ। तो इसमें मैं ये नहीं कहती कि कोई गलत फैसला है। नहीं, किसी जगह पे आके आदमी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। नहीं, कभी कभार तो वो तो होता है ना कि जब बहुत थक जाए काम करके, तो फिर तो ये लगता है कि ये भाई क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हाँ, वही और सही, ये- मैं वही कह रहा हूँ ना। तो वो तो मैं सिर्फ ठीक थकन कहा। की बात होती है ना, लम्हे भर के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद ठीक। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैंने बड़े आपके ड्रामे देखे। आप मोबाइल एक रखते हैं या 2? इनके पास मोबाइल एक या ही है, दो? इससे एक होता आपका कोई छोकरी है ना, उनके पास 3-3 4-4 होते हैं, तो ये समझा कि जैसे चैनल है ऐसे मोबाइल लोग रखते हैं ना, सो मारने के लिए। कि जैसे आपके ड्रामे जिस चैनल पे उसका अलग अलग मोबाइल है, कि एक ही मोबाइल पे सारे चैनल आते हैं आपके। नहीं, मेरा एक है। मैं 2 रखता हूँ, एक जेब वाला और एक पुलिस मोबाइल रखता हूँ, 2 रखता हूँ। अच्छा, खैर, पापा के 2 मोबाइल हैं, एक छिन जाए तो दूसरा पे काम आ जाए। ये बताइए कि आप बचपन से सोचा हुआ था कि एक्टिंग नहीं, करनी है, नहीं। या क्या सोच के भाई, चली? बचपन से कैसे सोच लेते? कोई टीवी तो था नहीं हमारे घर में, उस वक्त होता ही नहीं था रेडियो टीवी। था? रेडियो था, रेडियो के था। ड्रामे बहुत सुनती थी। तो उससे शौक हुआ? हाँ, अच्छे बहुत लगते थे, मगर ये मैंने बिल्कुल कतन, ये जो लोग कहते हैं ना कि बचपन से सोचा हुआ था, कि मतलब 5 साल की उम्र में क्या आप सोच लेते हैं? आई डोंट नो। नहीं, मतलब- मगर मैंने नहीं सोचा हुआ था। हसीना आपा, जिंदगी का कोई पछतावा है? क्या है? कोई पछतावा है जिंदगी? जिंदगी में नहीं। बहुत कामयाबियां मिली, बड़े ब्रेक्स मिले, बड़ी शोहरत मिली। कामयाबियाँ भी मिली, खुशियाँ भी मिली, अच्छे दोस्त, अच्छी फैमिली, ये चीज़ें इतनी भरपूर होती हैं कि फिर पछतावे नहीं रहते। मतलब अभी तक तो नहीं है, आगे जाके अगर कभी हुआ तो हुआ। अल्लाह ना करे। अच्छा, अल्लाह नहीं, आपको जैसा बहुत कि आप खुश कह रही हैं कि आजकल मैं लिख रही हूँ, तो मैंने कहा शायद आगे चल के आपको पछतावा है। वो कौन डायरेक्टर हैं जो लाउडनेस एक्सेप्ट करके ऑन एयर भी कर रहे हैं? डायरेक्टर तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो कि उसको ऑन एयर कर रहे हैं? सवाल यहाँ है। जिंदगी में आपको बड़े ब्रेक मिले, एक हम भी चाहते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद गफ्फार दैट दोराजी में। कहीं मत जाइएगा, हसीना मोइन और समीर अहमद हमारे साथ हैं। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। हमारे माशरे में बोला जाता है कि औरत कमज़ोर होती है, बगैर मर्द के कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन मैंने देखा है कि हसीना आपने ने समीना ने बगैर मर्द के काम किया, मेहनत की और अपनी जगह बनाई। पाकिस्तान के नाम पे दुनिया में आप लोग पहचानी जाती हो। आप क्या समझती हो, जो औरतें ऐसी कमज़ोर हैं, अकेली हैं, उनको क्या आप बोलेंगी कि किस तरह वो अपनी मजबूती आप जैसी बनाएं? ये तो उन पे डिपेंड करता है ना कि वो खुद कितना, उनमें इतना स्ट्रेंथ है, इतना जज्बा है कि वो खुद कुछ करना चाहेंगी तो करेंगी। मैं करना चाहती हूँ, मेरी बहू ऐसी है, मेरे साथ नहीं देती है। दादी, आप- अरे आप मुझे नहीं, दादी, मैं आप- आपके साथ। समीना बाजी आपकी आप सास थी। यकीन करो, मेरा ऐसा दिल खराब होता है, मैं बोलती हूँ अपना पैसा वैसा छोड़ दो, मेरे को अभी
नौकरी की ऑफर हुई है क्लिफ्टन में, ये समंदर का पानी है ना, इसको वाइपर से अंदर करना है। हसीना आपा, कोई पैगाम जो अब नए राइटर्स आ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, आपके शायद मेरी पैगाम से कुछ एक कम हो जाए। इल्तिजा है जी कि कम लिखें और अच्छा लिखें, क्योंकि जब भी ज़्यादती होती है किसी चीज़ की तो ख़राबी होती है। जी हाँ, तो ये ड्रामा इतने नाजुक फ़न है कि इसको अगर आप जल्दी में निपटाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखें, आहिस्ता आहिस्ता सोच के और ख़ूबसूरत बना के लिखें। हर फ़न पारा जो होता है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, उसे खूबसूरत बनाना पड़ता है, चाहे वो रंगों का तस्वीर इस्तेमाल हो, करना चाहे पड़ता वो है। शेर हो, चाहे वाह। वो ड्रामा हो। तो ड्रामे को भी शेर की तरह लें या तस्वीर की तरह लें और उसे तस्वीर की तरह बनाएं, तब अच्छा लगेगा। अगर आपने इसी तरह रवा रवी में करते चले गए तो हमारे पास ड्रामा रहेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। तस्वीर की तरह ही बन रहा है आजकल, पोलराइड वाली तस्वीर, फन पारे वाली क्या तस्वीर। करें? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये जो एक सिचुएशन डेवलप हो गई है कि इतने सारे चैनल आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें बना के दो, राइटर्स नहीं मिल रहे हैं, एक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, टाइम नहीं है, किस तरह से काम करें? समीना, एक तो बात यह है कि अगर इतने सारे चैनल्स आ गए हैं तो इसमें अवाम का तो कसूर नहीं है, न राइटर्स का कसूर है। अगर आपने पहले से प्लानिंग नहीं की है, जो कि हमारा खासा है कि हम प्लानिंग नहीं करते हैं, काम शुरू कर देते जी हैं। हाँ। यही हुआ है इसमें भी कि काम शुरू कर दिया है, प्लानिंग नहीं हुई, सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया, अब क्या करें? अब जल्दी से आप वो वाली फिल्म देखिए और उस जैसी एक सीरियल लिख दीजिए। हाँ, इस तरह जी की हाँ, बातें हो जी हाँ, रही जी हाँ, हैं। जी तो हाँ। ये ज़्यादती है। मैसेज फॉर बीइंग सीनियर, किससे किसको पैगाम लोग देना आप है? देख आप, अच्छा, हाँ, नहीं, मुझे मैं तो आप सिर्फ- एसएमएस कर दीजिएगा कोई बात अच्छा आप दाता की नगरी से आएंगे, लाहौर से आएंगे। नहीं। जी नहीं, पैगाम क्या, बस मैं यही कहूँगी कि खुश रहें, काम करें, अच्छा काम करने की कोशिश करें, मैं इतना ही कहूँगी बस। और आपा, जहाँ तक आपका ख्याल है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे लोग हमारी तरफ से पीठ मोड़ के दूसरी तरफ क्यों मुड़ गए हैं, तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ पूरी कौम की तरफ से कि एक वक्त आता है, ये हम लोगों की एक आदत है, एक जुनून तारी होता है और वो फिर कुछ अरसे के बाद बैठ जाता है, फिर हम वापस अपने असल उसमें रूट्स आ पे जाते तो आना ही हैं, पड़ता आ है। जाते हैं, राइट। क्योंकि एक ज़माना था ब्रेक डांस फैल गया था, हर आदमी ब्रेक हुआ था, माहौल ब्रेक हो गया था, शीशे ब्रेक हो गए थे, बहुत कुछ ब्रेक हो गया था, रिश्ते ब्रेक हो गए थे। तो अब ये वो दौर है, हम जा रहे हैं अपग्रेशन की तरफ, और अल्लाह ताला इस मुल्क को और इस मुल्क के इन कीमती असासों को, ये हमारे मुल्क का कीमती असासा है, अल्लाह ताला इनको कायम रखे और इन जैसे जितने भी हैं अल्लाह ताला उनको कायम रखे। ख़ासकर मैं नाम लेना चाहता हूँ, वैसे तो बेशुमार नाम है लेकिन मैं चंद नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अल्लाह ताला उन पे तो ख़ास रहम करे। फ़ातिमा सुरैया वजिया, अल्लाह ताला उनको सलामत कायम दायम रखे, बहुत बड़ी मुसन्निफ़ा, मोहतरमा हसीना मोइन साहिबा, अनवर मकसूद साहब, अतहर शाह खान साहब, मुन्नू भाई हैं, अशफाक अहमद साहब हम में अब नहीं रहे, जिसमें बहुत बड़ा खला, बेशुमार ऐसे नाम हैं जिनका, कमाल अहमद रिजवी साहब, फ़ारूक कैसर साहब, बेशुमार नाम। मैंने कहा कि नाम की फ़हरिस्त तवील है, हमें इन लोगों की कदर करनी चाहिए और चैनल्स को चाहिए कि इनको बुलाएं, इनसे पूछें, इनसे मशवरे लें कि ये क्या चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वैसा करें और फिर देखें कि ऑडियंस ना मुड़ के वापस आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैंने ठीक कहा कि हाँ, गलत? बिल्कुल सही कहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।